तो डियर स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का सवाल निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले के प्रश्नावली 3.1 और इस पाठ का परिचय इसी चैनल पर अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखें। आज पढ़ लेते हैं प्रश्नावली 3.2 का सवाल। तो पहला में सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो परिचय वाली वीडियो में बता दिए थे कि जो क्षैतिज होते हैं उसको एक्स निर्देशांक बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उसको वाई बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख भी दिए हैं। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो जो क्षैतिज हमारे हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, जो क्षैतिज हैं उसको हम बोलते हैं, हम एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो हमारा ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर जो हमारा है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ये इनको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी बार लिख दिए हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो जो हमारे दो रेखाएं हैं, यानी जो ऐसे, ये क्या वाई अक्ष है और ये क्या एक्स अक्ष है। तो इससे जो इस कार्तीय तल से जो भाग बनते हैं उनके क्या नाम है। तो पता है कि ये आपको पता होगा कि ये जो दोनों रेखाएँ हैं इनको क्या करती है, 4 भाग में बांटती हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश में। तो वही हमको बताना है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो वो क्या होते हैं? चतुर्थांश होते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? चतुर्थांश होते हैं। वो क्या होते हैं? चतुर्थांश। इतना सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएँ प्रतिच्छेद होती हैं। तो बताए थे वो क्या होता है? हमारा मूल बिंदु होता है। यानी जहाँ पे ये मिली हैं दोनों, ये वाई है और ये क्या एक्स है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है। ये कहाँ पे मिली हैं? इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, वो क्या होता है? हमारा मूल बिंदु होता है। इस प्रकार से क्या जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। एक आकृति दिया है, 3.14 आकृति है। इसको देखकर हमको यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए गए। 8 का क्या करना है? आंसर देना है। बहुत ही आसान है। इसको देख लेते हैं। पहला है बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक देख लेते हैं हम। इस पर बनाए काफ़ी पर अच्छे से, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सब क्वेश्चंस भी लिखे हैं, तो आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से। पहला हमारा सवाल था बी के निर्देशांक। चित्र हमारा यहाँ पे है, इसकी बस हमको देखना है बी पॉइंट कहाँ पे है, उसका हमको निर्देशांक ढूंढना है। हमारा बी पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इसका निर्देशांक क्या बनेगा? तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, वाई अक्ष पर क्या है? 2 है, और एक्स अक्ष पर क्या है? -5। तो पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम लिखते हैं एक्स अक्ष वाले यानी भुज लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं कोटि। तो भुज पर क्या है? -5 है, और कोटि पर क्या है? +2। तो कॉमा लगा कर लिखेंगे 2। तो हम यहीं पर लिख देंगे आंसर में बी का निर्देशांक हम यहाँ पर लिख देंगे -5, 2। इतना सिंपल सा सिर्फ। अब क्या है, सी के निर्देशांक क्या होंगे? तो सी का देख लेते हैं, बिंदु सी कहाँ पे है। इसमें ढूंढ लेंगे हम बिंदु सी। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या है? सी है। अब इसको देख लेते हैं। जो हमारा ये एक्स अक्ष है, जो भुज है, वो कितना है? 5 है, और जो ये हमारा कोटि है वो कितना है? -5 है। तो 5 +5, -5, ये क्या जाएगा? हमारा बिंदु सी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे +5 -5। तो हम यहाँ पे इसी प्रकार से लिख देंगे कि सी का निर्देशांक क्या होगा? हमारा +5 और -5। तीसरा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हमको ये बताना है कि निर्देशांक -3, -5 किस बिंदु पर बन रहा है। तो हमको ये देखना है इसमें। तो पहले हमको क्या देखना है? एक्स अक्ष पर देखना है -3। ये हमारा एक्स अक्ष है, इस पर -3 यहाँ पे है, -3। और क्या देखना था? -5, -3 और -5। तो हमारा यहाँ से -3 आया और यहाँ से -5, तो क्या बन रहा है? बिंदु
क्या बन रहा है, बिंदु ई बन रहा है। माइनस का 3 और माइनस का 5 बिंदु ई बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा क्या बन रहा है, बिंदु ई बन रहा है। नेक्स्ट हमारा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब x अक्ष पर प्लस का 2 और y अक्ष पर माइनस का 2। तो x अक्ष यानी भुज पर हम चलेंगे प्लस का 2, ये हमारा है भुज, इस पर चलेंगे प्लस का 2 और y पर जाना है माइनस का 4। तो माइनस हमारा यहाँ पे है, तो क्या बन रहा है हमारा, g बन रहा है। बिंदु क्या बन रहा है, g बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे बिंदु g। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिंदु g, या फिर हम लिख सकते हैं g बन रहा है हमारा। नेक्स्ट हमारा सवाल है d का भुज बताइए। अब d का सिर्फ हमको भुज यानी x का मान बताना है। तो बिंदु पहले इसमें d देख लेते हैं, उसमें भुज और कोटि कुछ भी पूछेगा हम बता सकते हैं आसानी से। पहले देख लेते हैं बिंदु d कहाँ पे है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, बिंदु d है। तो हमको इसमें का सिर्फ भुज यानी x का मान बताना है। x कितना है, 6 है। अगर कोटि पूछता तो हम वो बताते कितना है, 2 है। हमसे क्या पूछा है, भुज पूछा है यानी x अक्ष पूछा है, x का मान पूछा है। x का मान क्या है हमारा, 6 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे d का भुज क्या होगा, 6 होगा, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट है बिंदु h की कोटि। अब हमको बिंदु h की कोटि चाहिए। h कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये कितना है, x अक्ष कितना है यानी भुज कितना है, -5 है और कोटि कितना है, -3 है। तो हमसे कोटि पूछा है तो -3 लिखेंगे। अगर भुज पूछता तो लिखते हैं -5। हमसे क्या पूछा है, कोटि, तो क्या लिखेंगे, -3। तो हम यहाँ लिख देंगे -3। बिंदु L के निर्देशांक। अब हमारा बिंदु कहाँ पे L है, यहीं पे बिंदु L है। अब इसका निर्देशांक बताना है। अब देखिए जब ये पॉइंट पर है, इसका मतलब ये है कि हमारा x अक्ष क्या होगा, 0 होगा। x क्या होगा हमारा, 0 होगा। बताया था जब कभी भी y पर पॉइंट यानी बिंदु बनेगा तो x क्या होगा, भुज क्या होगा, 0 होगा। और कभी अगर x पर बना बिंदु या फिर x पर निर्देशांक बना तो y क्या होगा हमारा, 0 होगा। यहाँ पे y पर बना है तो x क्या होगा, 0 होगा। तो इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे हम, इसका निर्देशांक लिखेंगे 0 और यहाँ पे y पे क्या है, 5 है। तो कॉमा क्या हो जाएगा हमारा, 5। बिंदु M के निर्देशांक। हमारा बिंदु M कहाँ पे है, यहाँ पे बिंदु M। अब ये किस पर हो गया, x पर हो गया। तो x पर हो गया तो इसका मतलब ये है कि y क्या होगा हमारा, 0 होगा और x क्या है, -3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x होगा हमारा -3 और y क्या होगा हमारा, 0। इस प्रकार से प्रश्नावली 3.2 का सवाल पूरा हल हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ से पार्ट 3 भी यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 को लेकर के। आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार से, ये पूरा इसका हल सवाल हुआ इस प्रकार से। बहुत ही आसान पार्ट था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।